अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 जो है इसको सॉल्व आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में बताया था कि यहाँ पर जो है वो हमने कुछ नया सीखना है, यानी कि अलजब्रिक के बारे में पढ़ना है, अलजब्रा के बारे में पढ़ना है। तो 4.1 में तो हमने अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो अब हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, यानी कि किसके बारे में हमने पढ़ना है, हमने लाइक टर्म्स। अब सबसे पहले तो हमें लाइक टर्म्स के बारे में पता हो, देन ही जो है वो हम इनमें से बता सकते हैं कि कौन सी लाइक टर्म्स है और कौन सी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि जो आपके पास नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके दरमियान में जो लाइक टर्म्स हैं वो बताएं। तो सबसे पहले हम लाइक टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइक टर्म्स है बेटा हमारे पास, टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। यानी कि ऐसी कोई टर्म जिसके साथ जो उसका वेरिएबल होगा वो सेम होगा, वो क्या कहलाएगा, वो लाइक टर्म्स कहलाएगा। ज़रा ध्यान से बात सुने, जो भी वैल्यू होगी उसके साथ जो उसका वेरिएबल होना चाहिए ना, जो ए बी सी लिखी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अब ये वैल्यू थी, इसके साथ भी एक्स वाई, इसके साथ भी एक्स वाई और इसके साथ भी एक्स वाई, तो सबके साथ एक्स वाई सेम था, इसलिए ये क्या है, ये एक लाइक टर्म्स है। और अनलाइक टर्म्स क्या होगी, जिसके साथ डिफरेंट होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई आ गया और यहाँ पर जी आ गया। समझ आई बात? तो तीनों के वेरिएबल्स डिफरेंट थे, दैट्स मीन ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, ये देखो डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, और जहाँ पर सेम लिटरल फैक्टर्स होंगे यानी कि सेम वेरिएबल्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, लाइक टर्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हमने पढ़ लिया हुआ है कि हमने इसके बारे में लाइक टर्म्स के बारे में बात करनी है। तो बेटा लाइक टर्म्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि इसमें जो है वो लाइक टर्म्स क्या है, हमने यही आइडेंटिफाई करना है ना इनमें। अब हमने क्वेश्चन देखा एन, यहाँ पर ए स्केयर है, यहाँ पर बी स्केयर है, यहाँ पर भी ए स्केयर है, यहाँ पर बी स्केयर और इसके साथ कुछ भी नहीं है। अब हम में से हमें देखकर ही पता चल रहा है ये वाला 9 स्केयर और 4 स्केयर ये लाइक टर्म है, और यहाँ पर 3 स्केयर और 2 स्केयर ये क्या है, ये लाइक टर्म्स है। तो इसको आपने किस तरह से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास सेम आ रही है, यहाँ पर हम लिख देते हैं उसके आंसर में, ये मैं आंसर परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, तो आंसर में सबसे पहले हमने लिखना है लाइक टर्म्स। ठीक हो गया। अब लाइक टर्म्स में क्या आएगा, लाइक टर्म्स में एक है 9a स्केयर और उसके बाद है -4a स्केयर, और इसके बाद आप नीचे वाली लाइन पे भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप कॉलन लगा के भी लिख सकते हैं। तो एक ये आ गई है हमारे पास, और दूसरी जो है हमारे पास ये आपने इस तरह से कॉलन लगाना है, और दूसरी हमारे पास इसमें एक और भी है, वो ये देखेंगे एक 3b स्केयर है और इसके साथ ये एक 2b स्केयर है। आपने अगर किसी के साथ माइनस है तो वो वैल्यू के साथ ही लिखना है, और दोनों वैल्यू को दरमियान में कोमा लगा के सेपरेट करना है। समझ आ गई? और एक जो वैल्यू होगी जिसका कि वेरिएबल सेम होगा उसको इस तरह लिखना है, दरमियान में फिर ये कॉलन लगाना है आपने, सेमी कॉलन। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी की सेकंड टर्म्स है वो आपने मेंशन कर देनी है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वाईजी है और ये वाईजी और ये भी वाईजी। तो सबसे पहले हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वाईजी वाली वैल्यू जो है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो एक आ गई पहली 2yz, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर ये -4yz, यानी कि जिस जिस वैल्यू के साथ yz लिखा हुआ है ना उसको हमने लिख लेना है कि वो क्या है, एक लाइक टर्म है। और फिर यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है 9yz, ये एक हमारे पास मैच होगी लाइक टर्म। अब दूसरी इसके अंदर जो लाइक टर्म होगी आपने यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अनदर। ठीक है, और बेहतर यही कि जैसे आपके आंसर में उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने कॉलन लगा के ही जो है इसकी नेक्स्ट टर्म बता दी है, तो हम इसके साथ ही बता देंगे। एक तो ये वेरिएबल सेम है वाईजी वाला, दूसरा ये देखिए इसके साथ एक्स वाई है और इसके साथ भी वाई एक्स है। तो चाहे एक्स वाई हो चाहे एक्स वाई हो, मतलब अब देखो ना, चाहे 6 × 1 हो या 1 × 6 हो, मतलब तो उसका यही है ना, 6 1 6 6 1 6। तो आपने ये नहीं ध्यान रखना कि यहाँ पे तो एक्स वाई है तो यहाँ पे तो वाई एक्स आ गया तो ये डिफरेंट हो गया। तो ये डिफरेंट नहीं हुआ, ये सेम ही है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। यानी फ़र्क इस बात में पड़ता है कि दोनों के साथ ही एक्स होना चाहिए और दोनों के साथ ही वाई होना चाहिए। तो सेकेंड जो लाइक टर्म है हमारे पास वो आ रही है 3xy एंड -19/2yx, और बेहतर है कि आप इसको xy ही लिख लें।
समझ आ गई बात की? जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि आपने लाइक टर्म में ये ध्यान रखना है कि जो एक के साथ वेरिएबल है वो दूसरे के साथ भी होना चाहिए। समझ आ गया? चलिए बुक पे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारी बुक पे जो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, उधर ये आ गया आपके पास। ये अब ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, अब तीनों के साथ, चारों वैल्यूज़ के साथ आप देख सकते हैं कि सबके साथ ए बी सी ही लिखा हुआ है। सिर्फ लिखे होने से ही मतलब नहीं है, आपका इनकी पावर का सेम होना भी ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर भी ए स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर भी ए स्क्वायर होना चाहिए। आप देखिए आपके चारों वैल्यू में ए स्क्वायर नहीं है, 3 में है, लेकिन चौथी जो वैल्यू है उसमें तो सिंपल ए है हमारे पास। तो इसका मतलब ये चारों में जो है वो सेम वैल्यू ए की नहीं है। देन मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी बी सिंगल है। अब यहाँ पे सी सिंगल है, लेकिन यहाँ पे भी सी सिंगल है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर है और यहाँ पर सी स्क्वायर है। यानी कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि प्रॉपरली किसी दूसरी वैल्यू के साथ मैच करे। यहाँ पर सी सिंगल है, यहाँ पर भी सी सिंगल है, यहाँ पर आपके पास जो है वो आ जाता है सी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए और बी के साथ भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ए बी के साथ स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैच कर रही हैं। तो इसकी जो लाइक टर्म है बेटा, इसकी लाइक टर्म में हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आएंगी, एक ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये देखो इसके साथ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी है। तो लाइक टर्म में सिर्फ ये दो वैल्यूज हम लिख देंगे कोमा लगा के, ठीक है, सिंपल इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो पी क्यू आर है, तो क्या किसी और के साथ पी क्यू आर है, तो ये देखो इसके साथ है, तो ये 1 वाली और ये 1 वाली, मतलब ऐसे हम लिख लेते हैं ना, पी क्यू आर, एक ये है और एक ये आ जाएगी -3 पी क्यू आर, ये होगी। और इसके बाद मैच करेंगे। अब इस तरह की तो कोई वैल्यू नहीं ना जिसके साथ पी क्यू और आर स्क्वायर में हो, तो मतलब ये तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है और इसके साथ यहाँ पे पी स्क्वायर है और क्यू जो है वो आपके पास सिंपल है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है कि यहाँ पर बस पी क्यू आर और -3 पी क्यू आर जो है वो सेम है, बाकी कोई भी वैल्यू जो है वो इनकी सेम नहीं है। लेकिन ये देखें, ये हम सेम कर सकते हैं, लेकिन तब सेम होती जब क्यू के ऊपर भी स्क्वायर होता, तब क्यू के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ यही दो मैच की हैं। अब यहाँ पर हमने मैच करना है, तो एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई सिंगल। ये देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और वाई सिंगल है, तो जो सेम टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी एक और आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, ये वाली दोनों। इसके साथ और कौन सा एक्स स्क्वायर और सिंगल वाई, कोई भी नहीं है। अब ये दोनों तो सेम होगी, ये हमने लिख दी लाइक टर्म्स में। आगे मूव करते हैं। अब हमें वैल्यू चाहिए जिसमें एक्स सिंगल और वाई स्क्वायर हो। देखो यहाँ पे भी एक्स सिंगल नहीं है और यहाँ पर भी एक्स सिंगल नहीं है, इसके लिए हमें वाई भी स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वाई सिंगल है, तो इसका मतलब इसमें से भी सिर्फ यही दो वैल्यू जो है वो ये पहली दो लाइक टर्म्स हैं। देन लास्ट अपना जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें देखें तो यहाँ पर हमें एक्स सिंगल और वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स सिंगल और वाई स्क्वायर ये दोनों मैच कर रही है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो हम लिख देंगे -x वाई स्क्वायर 2xy स्क्वायर, ठीक है, पहली और थर्ड जो है वो इसमें मैच कर रही है, तो ये हमारे पास हमारा लाइक टर्म बन गया। तो इस तरह से 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर से हमने लाइक टर्म के बारे में देखना था, ठीक है, तो वो सारी की सारी लाइक टर्म जो है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन द फॉलोइंग। अब कोफिशिएंट का आपको पता होगा, कोफिशिएंट ऐसी वैल्यू होती है जो कि ए बी सी के साथ लिखी हुई डिजिट वाली वैल्यू होती है। डिजिट वाली वैल्यू अब यहाँ पे कौन सी है, ये वाली 10, 8, 5, 6 एंड 11, ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। अब इनके साथ हमने क्या बताना है, इनके साथ हमने वाई स्क्वायर को बताना है। अब वो कैसे बताएंगे, अब यहाँ पे देखो सिंपल वैल्यू जो है आपके पास क्या लिखी हुई है, 10 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर मेंशन करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 10 वाई स्क्वायर जी, तो इसका आंसर में क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है आपने, ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर को छोड़कर देखना है पीछे आपके पास क्या बच रहा है। तो सिंपल आपने लिख देना है 10 जी।
वाई स्केयर तो गायब हो गया ना, वाई स्केयर को तो ही हमने बताना है, तो वाई स्केयर को निकाल के पीछे वैल्यू में क्या बचता है 10g। यहाँ पर क्या बचेगा सिंगल 8, आप खाली यहाँ पे लिख दोगे 8 के। देखो ना वाई स्केयर तो हमने काउंट ही नहीं करना क्योंकि वाई स्केयर को तो देख के हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाई स्केयर जाएगा, पीछे 10g बच जाएगा, यहाँ पे खाली 8 बच जाएगा। यहाँ पर देखो वाई क्यूब है, मतलब वाई 3 दफ़ा है, तो 2 दफ़ा तो कोफिशिएंट में चला गया, पीछे क्या बचेगा सिंगल वाई, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5/6 वाई एक्स स्केयर जी, यानी कि जी भी वैसे ही, एक्स स्केयर भी वैसे, 5 6 भी वैसे ही, बस वाई क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा वाई, सिंगल वाई, क्योंकि 2 उसमें से माइनस हो गया। लास्ट पार्ट है, अब यहाँ पर हमने वाई स्केयर का कोफिशिएंट देखना है ना, तो ये वाई स्केयर हम नहीं काउंट करेंगे और पीछे 11 एक्स स्केयर जी स्केयर हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से 11 एक्स स्केयर एंड जी एक्स स्केयर। क्लियर, ये हमारे पास सिंपल आंसर है, बस इनका कोफिशिएंट वाई स्केयर का कोफिशिएंट देखते हुए हमने इनका आंसर्स निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है राइट द कोफिशिएंट ऑफ। अब वो कह रहे हैं जी इसका कोफिशिएंट बताएं। अब ये देखो सिंपल y है ना, तो y इन -5y, इस वैल्यू में y का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट वही होगा ना y का जो y के साथ लिखा होगा, तो क्या है इसका -5 लिख देंगे हम। समझ आई? जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि वाई स्केयर को छोड़कर पीछे जो वैल्यू बच रही थी वो हम कह रहे थे कि इसका कोफिशिएंट है, इस तरह से अब ये जो इन्होंने स्टार्टिंग पे वैल्यू दी हुई है ना उसको छोड़कर हम बताएंगे कि पीछे कौन क्या वैल्यू बच रही है, जो बचेगी वो इस वैल्यू की क्या हो जाएगी कोफिशिएंट हो जाएगी। अब यहाँ पे a है, अब इस a को छोड़ के पीछे क्या बचा 2b, तो हम इसका क्या आंसर कह देंगे जी, इसका 2b आंसर है। यहाँ पर y है, तो मतलब y को छोड़ के बताना है पीछे क्या वैल्यू बच रही है, तो पीछे हमारे पास -7x बच रहा है, तो वो इसका कोफिशिएंट आ गया। यहाँ पर p है, तो p को निकाल के पीछे क्या है -3p3, वो इसका कोफिशिएंट आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे वाई स्केयर की बात की जा रही है, तो वाई स्केयर ही नहीं लिखेंगे, पीछे क्या बच गया 9x इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब, पूरे का पूरा एक्स क्यूब नहीं बताना, पीछे क्या बचेगा, आप कह रहे पीछे जी ये 1 बचेगा, लेकिन ये 1 तो कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ जो होगा ना वो इसका कोफिशिएंट होगा। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1। उसी तरह यहाँ पर आई, यहाँ पे एक्स स्केयर है हमारे पास और यहाँ पे भी एक्स स्केयर है, पूरे का पूरा एक्स स्केयर हम कैंसिल कर देंगे मतलब कोफिशिएंट को देखते हुए, लेकिन पीछे क्या बचेगा ये माइनस, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ये वाला माइनस और पूरी वैल्यू खत्म होगी तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। इसकी बात की जाए लास्ट पार्ट की, तो यहाँ पर देखो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट बताना है, यानी कि एक्स स्केयर को निकाल के पीछे बताना है क्या उसका कोफिशिएंट बनेगा, तो -5/7y जो है वो इसका आंसर आ गया। समझ आई? यानी कि ये जो वैल्यू स्टार्टिंग पे लिखी हुई है ना उसको निकाल के पीछे जो वैल्यू बच रही है वो आपका इसका क्या है कोफिशिएंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट द फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इनके टोटल वैल्यू के जो है वो फैक्टर्स लिखने हैं। अब फैक्टर्स आपने कुछ इस तरह से लिखने हैं, यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना आपने इनके फैक्टर नहीं बनाने, आपने ये जो आपके पास वेरिएबल वैल्यू है ना एक्स वाई जी, इनके जो है वो अपने फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखें वो किस तरह से आप बनाएंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो लिखा हुआ है 16xyz। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास -16xyz और साथ है +4yz। सिंपल आपने इसके फैक्टर्स में लिखना है। अब यहाँ पे लिखे फैक्टर्स, ऑलराइट। अब फैक्टर्स में आपने क्या लिखना है, पहले लिखे यहाँ पे -16xyz। क्लियर। तो -16 फिर उसके बाद x है, फिर y है, फिर z है, क्योंकि सिंगल टाइम थे ना। ये देखें सिंगल टाइम 16 है, सिंगल टाइम x है, सिंगल टाइम y है, सिंगल टाइम z है, और फिर 4yz है, तो 4 भी 1 टाइम है, उसके बाद y भी 1 टाइम है, और उसके बाद z भी 1 टाइम, यानी हर वैल्यू को लैदा करके लिख देना है। ये इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह अगर हम ये सेकंड वाला करें तो सेकंड वाला हमारे पास क्वेश्चन है 32y²z और उसके बाद 8xy और उसके बाद है -4। ठीक है, अब इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो सिंपल आप क्या कर दो 32 लिखें, क्योंकि कांस्टेंट को आपने ये नहीं कहना कि आपको जी 32 का भी तो एलसीएम लिया जा सकता है, इसको आपने एज इट इज़ लिखना है। अब y के ऊपर स्केयर है, मतलब y 2 टाइम है, तो आप इस तरह से y 2 दफ़ा लिखोगे, z सिंगल टाइम है। उसके बाद बेटा आपने 8 लिखना है, यहाँ पर x सिंगल टाइम है और फिर y है, और -4 बस 1 टाइम है, तो आपने -4 1 टाइम ही लिख देना है। समझ आई? इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट करने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थर्ड पार्ट भी करवा देती हूँ। थर्ड पार्ट में आपके पास है a²
बी स्केयर सी और है जी ए बी माइनस और है 9। ठीक है, ये ए बी माइनस वैसे भी आ जाएगा, 9 भी सिंगल, क्योंकि एक एक वैल्यू है ना, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये ए बी को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक 1 टाइम ए है और 1 टाइम बी है। क्लियर। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टाइम ए है, यानी कि ए का स्केयर से मुराद 2 वैल्यू है ए की, तो ए और ए। बी का स्केयर से मुराद बी की भी 2 वैल्यू है, तो 2 दफ़ा बी भी लिख देंगे। और सी सिंगल टाइम है, तो हमने सिंगल टाइम इस तरह से इसको लिखा रहने देना है। क्लियर। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे तो वो भी मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन 4 है हमारे पास एक्स स्केयर वाई और फिर जी हमारे पास है वाई स्केयर जी। ठीक है, अब ये देखो एक्स स्केयर का मतलब एक्स हमारे पास क्या है 2 टाइम और वाई सिंगल टाइम है। इसी तरह वाई का स्केयर है, मतलब वाई हमारे पास क्या है 2 टाइम, तो वाई को इस तरह से आपने 2 टाइम लिख देना है और साथ जी को सिंगल टाइम आपने लिख देना है। क्लियर। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो माइनस का साइन है ना, ये जिस पहली वैल्यू के साथ है ना, आपने बस उसी वैल्यू के साथ इस तरह से माइनस ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे माइनस ए बी के साथ था तो मैंने सिर्फ ए के साथ लिखा है, यहाँ पे -4 के साथ था तो 4 के साथ लिखा है। ठीक है, इसी तरह से ये जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा आसान। बस थोड़ा सा माइंड क्लियर करें। कुछ बच्चे होते हैं वो इसे देख के डर जाते हैं, जी अलजबरा आ गया अब तो ये बहुत टफ हो गया, लेकिन टफ वाली कोई बात नहीं है। जब आपको मैं काम करवा रही हूँ तो उसमें फिर कोई जो है वो मुश्किल वाली काम नहीं आ जाता। फिर भी बेटा अगर किसी भी पॉइंट में आपको मसला है तो आप कमेंट करके पूछ लें, इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई करके आपकी वो भी जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर कर दिया करूँगी। ठीक है। दुआओं में याद रखा करें। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत अप्स एंड डाउन चल रहा है, लेकिन आप दुआ कर दिया करें और इंशाल्लाह आपके जितने भी लेक्चर्स हैं जल्द से जल्द जो है मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।